हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल। आप सबका वेलकम है इस चैनल में। आइए आज डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चन करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन है, ये आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, डायरेक्शन करने से पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड है। मेन 4 डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। ऊपर वाली होती है नॉर्थ यानी उत्तर, ठीक है। और नीचे वाली होती है साउथ यानी दक्षिण, ठीक है। और जो राइट साइड वाली है वो है ईस्ट यानी पूर्व, और इस साइड है पश्चिम यानी कि वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन है। और जो 4 और है वो इसके अंदर की साइड, ये होगी उत्तर दक्षिण, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम होगी, ठीक है। ये पूर्व दक्षिण होगी, ठीक है। ये उत्तर पूर्व होगी, ठीक है। ऐसे आपको करना है। ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये 4 अंदर की साइड है और जो 4 मेन है वो आपको बता दी गई है। इस प्रकार आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन। जो ऊपर है वो उत्तर है यानी नॉर्थ, नीचे है साउथ दक्षिण, जो राइट साइड है पूर्व यानी ईस्ट, और लेफ़्ट साइड है पश्चिम यानी वेस्ट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन देखें। वो कह रहा है कि निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है। सपोज करें निधि यहाँ खड़ी है, ठीक है। उत्तर यानी नॉर्थ, नॉर्थ का ऊपर की साइड। अगर वो ऊपर जाता है 5 किलोमीटर, उसके बाद वो कहता है कि दाएं मुड़ता है, दाएं यानी आपके राइट साइड, फिर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वह बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? किस दिशा में चल रहा है? किस दिशा में चल रहा है वो? पश्चिम की ओर, ठीक है। पश्चिम की ओर। राइट आंसर है पश्चिम, या इसे कह सकते हो वेस्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखें। फिरोज अपने घर से चलता है, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। उत्तर यानी ऊपर की साइड चलना प्रारंभ करता है। वह अपने बाएं तरफ घूमता है और 90 डिग्री घूमता है और ऑफिस में प्रवेश कर जाता है। ऑफिस में यानी ये ऑफिस है, ऑफिस में प्रवेश कर जाता है। तो बताओ ऑफिस का गेट किस दिशा में है? तो ऑफिस का गेट ये रहा, ये इस तरफ एंटर करता है तो ऑफिस का गेट इस तरफ है यानी दक्षिण, साउथ, ठीक है। तो आपका आंसर है दक्षिण या साउथ, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः बाएं मुड़कर 15 चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 10 चलता है, पी पर पहुंच जाता है। ये जो बिंदु है पी है, पी पर पहुंच गया। तो बिंदु पी प्रारंभ स्थान से, बिंदु पी है वो प्रारंभ स्थान ये रहा, इससे कितनी दूरी और किस दिशा में है। दिशा तो इस बिंदु आर जो बिंदु ए के उत्तर में, बिंदु ए है इसके उत्तर में 10 किलोमीटर, कोण है आर। आगे कह रहा है बिंदु आर तथा ए के ठीक बीच में है, यानी 5 होगा, कोण है के है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है बिंदु एन ए के पूर्व में 7 किलोमीटर, ए के पूर्व में 7 किलोमीटर एन है। ठीक है, बिंदु एम के पूर्व में, बिंदु एम है जो के पूर्व में 7 किलोमीटर, के का पूर्व 7 किलोमीटर ये रहा, कौन है एम। ठीक है, बिंदु एस एम के उत्तर में 6 है, 5 बचा था, ये 6 है, एम के उत्तर में एस है 6 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एस तथा एन के बीच की दूरी बताएं। ये 5 था तो ये भी 5 होगा। ठीक है, ये 5 और 6 11, यानी जो 11 आंसर है इसका 11 आंसर है एस और एन के बीच की दूरी 11। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण की ओर है। आगे करें, यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी के उत्तर की ओर है, यदि ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पूर्व की ओर है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम की ओर है। ठीक है, नीचे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एफ परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस में क्यू की अपेक्षा एस किस दिशा में है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे करना है। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब ये है कि बी के पूर्व में, यानी सेकंड पर्सन के पूर्व में है। सेकंड का कौन है, क्यू के पूर्व में एफ है। ठीक है, आगे कह रहे हैं क्यू प्लस आर। प्लस का मतलब क्या है, उत्तर की ओर, मेरा उत्तर की ओर सेकंड, यानी आर के उत्तर में क्यू है वो आर के उत्तर में, आर ये रहा आर के उत्तर में क्यू। ठीक है, आगे कह रहे हैं आर माइनस एस। माइनस का मतलब होता है पश्चिम की ओर, यानी एस के पश्चिम की ओर, पूर्व इधर है तो पश्चिम इधर होगा। ठीक है,
एस के पश्चिम की ओर, एस के पश्चिम की ओर आर है। ठीक है, तो अब बताएं कि क्यू की अपेक्षा एस किस दिशा में है। क्यू की अपेक्षा, क्यू से लेना है तो एस किस दिशा में है। देखिए, आपको डायरेक्शन बताई थी। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी, दक्षिण में और पूर्व में है, पूर्व पूर्व दक्षिण। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा पूर्व दक्षिण। एस है वो क्यू के पूर्व दक्षिण में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखें, पॉइंट बी के 14 मीटर पूर्व में पॉइंट ए है। वो कह रहा है कि बी के पूर्व में 14 किलोमीटर ए है। ठीक है, आगे कह रहा है ए के 6 किलोमीटर दक्षिण में, 6 नीचे हैं, दक्षिण में सी है और सी के 4 मीटर पश्चिम में, 4 मीटर का ये रहा, 4 मीटर सी के पश्चिम में पी है। ठीक है, और पी और एच का मध्य बिंदु सी है। पी और एच, देखिए पी और एच, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सी है। ठीक है, तो पी दे रखा है, तो अगर 4 पी और सी के बीच में 4 है तो सी और एच के बीच में भी 4 होगा, तभी सेंटर पॉइंट बनेगा पी और एच के बीच में। ठीक है, वो सीधी लाइन में है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि एच के 6 मीटर दक्षिण की ओर ओ है। एच का दक्षिण नीचे है और 6 ओ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। अब वो क्वेश्चन कहे कि ओ बी के संदर्भ में किस दिशा में है। ओ है जो बी के संदर्भ में किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रख सकता है वो। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखें, वो कह रहे कि एक छात्र अपने स्कूल से अपने घर की ओर चलने को शुरू करता है। ठीक है, वो अपने घर की ओर चलना शुरू करता है, स्कूल से घर जाता है। ठीक है, तो वह 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलकर, ये रहा, यहाँ से वो 25 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 चलता है। बाएं इधर होगा, 15 चलता है। ठीक है, बाएं इस साइड। ठीक है, तो बायां इस साइड क्यों हुआ, क्योंकि अपना फेस अगर ऊपर हो या उत्तर की ओर हो तो अपना ये राइट होता है, जब अपना फेस नीचे हो तो इस साइड ये लेफ़्ट बन जाता है। ठीक है, ये कंडीशन बनती है। ठीक है, वो ही रूल यहाँ लगाना है अपने को। ठीक है, अब फेस नीचे है तो जो लेफ़्ट है वो लेफ़्ट इस साइड होगा, तो 15 चले। ठीक है, आगे कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़ जाता है। बाएं यानी ऊपर और रास्ते में अपने दोस्त से मिलने के लिए 25 किलोमीटर चलता है।
चला, ठीक है। बाएं ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है। 25 चला। अपने दोस्त से मिलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 10 चलता है। दाएं मुड़ा और 10 चला, ठीक है। वह फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। ये रहा। दाएं चला और 20 चलता है, ठीक है। अब वह कुल कितना किलोमीटर चला, यानी टोटल डिस्टेंस बताना है, ठीक है। कुल किलोमीटर कितना चला वो, ठीक है। 25 25 50, ठीक है। 25 चला, 25 चला, फिर 15 और 10, 25 फिर चला, ठीक है, और 20 चला। 25 और 75 और 20, ठीक है। यही टोटल हो रहा है अपना, ठीक है। तो जो आंसर है वो है 95, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 95। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, वो कह रहा है कि पॉइंट ए के दक्षिण में, ए का दक्षिण है वो नीचे साइड है, 5 किलोमीटर की दूरी पर बी है। बी के पूर्व में 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर की दूरी पर सी है। सी के दक्षिण में 5 किलोमीटर डी है, 5 किलोमीटर बी है, डी है। डी के पूर्व में 3 किलोमीटर, डी का पूर्व इधर है राइट साइड। डी के पूर्व में 3 किलोमीटर ई है। ई के उत्तर में 10 किलोमीटर एफ है, उत्तर यानी ऊपर 10 किलोमीटर एफ है। आगे कह रहा है कि बिंदु ई के दक्षिण में जी इस प्रकार है। वो कह रहा है कि बिंदु ई के दक्षिण में या नीचे बिंदु जी, जो पॉइंट जी है, इस प्रकार है कि एफ तथा जी 20 किलोमीटर एक सीधी रेखा, यानी एफ और जी सीधी रेखा खींचते हैं 20 किलोमीटर की, यानी 10 तो ये चला और नीचे ये होगा जी, ठीक है। ये जी है और इनके बीच की दूरी है वो 10 है, यानी ये टोटल कितनी हुई 20 किलोमीटर है, ठीक है। क्लियर। यानी वो कह रहा है कि ई के दक्षिण में, ई के नीचे होना चाहिए जी, और एफ और जी के बीच में 20 किलोमीटर का गैप होना चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। एफ और जी के बीच में सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और 20 किलोमीटर उसके बीच में गैप है उनका, ठीक है। एफ और ई के बीच में 10 किलोमीटर है और ई और जी के बीच में 10 किलोमीटर होगा, तभी 20 बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना होता है कंप्लीट। अब इसके अकॉर्डिंग वो कैसे भी आंसर पुट कर सकता है। वो ये क्वेश्चन पुट कर सकता है कि ए और एफ के बीच की दूरी कितनी है या कितना किलोमीटर है इन दोनों के बीच में। तो देखें, इस दोनों में 2.5 प्लस 3 5.5 किलोमीटर गैप होगा ए और एफ के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन रख सकता है, कुछ भी पूछ सकता है अगर आपका डायग्राम सही है, ठीक है, डायरेक्शन सही है
तो आपका आंसर भी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन देखें। पॉइंट यू पॉइंट बी के पूर्व में 8 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर है। कौन? यू। पॉइंट बी के 2 किलोमीटर दक्षिण नीचे है, 2 किलोमीटर है आर। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो आर है वो एस के उत्तर में है आर 7 किलोमीटर। एम यू के दक्षिण में 9 किलोमीटर है। यू के दक्षिण में 9 किलोमीटर है। कौन? एम। अगर एस तथा एम के बीच के है। ठीक है, अगर है कि एस तथा एम के बीच में के है। आगे कह रहा है के एम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जो के है एम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन? के। और जो बाकी बची वो ऊपर 8 है तो नीचे भी गैप बराबर है, तो 8 है, 3 इधर है, तो ये बचा 5। ठीक है, क्योंकि ये और ये बराबर है इसीलिए। ठीक है, तो के और एम के बीच में 3 है, तो 8 में से अगर 3 गया तो 5 बचे। एस और के बीच दूरी होगी वो 5 होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो वाई है वो एम के दक्षिण में 4 किलोमीटर है। एम का दक्षिण क्या है? नीचे। एम के दक्षिण में 4 किलोमीटर वाई है, तो 4 है। ठीक है, और जो नीचे है वो है वाई। नीचे जो है वो है वाई 4 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से मित्र के स्थान की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। यानी यहाँ है तो वो 25 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर चलता है। बाद में वह दाएं मुड़ता है और 90 डिग्री घूमता है तथा 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर चला। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 90 डिग्री घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आगे कह रहा है फिर वह वो बाएं मुड़ता है और 90 डिग्री चलता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं 90 डिग्री यानी ऊपर 90 डिग्री घूमता है और 10 चलता है। ठीक है, अब अपनी दाएं और 90 घूमकर 15 मीटर चलने के बाद मित्र के स्थान पहुंच गया। 15 चलने के बाद मित्र के स्थान पहुंच गया। उसके घर से, इसका घर कहाँ था? ये रहा।
घर से किस दिशा में तथा कितने दूर मित्र का स्थान है। घर से मित्र का स्थान कितना है, किस दिशा में है, दिशा है उत्तर, ठीक है। और 20 और ये 10 यानी 30 किलोमीटर, यानी उत्तर की ओर और 30 किलोमीटर मित्र का स्थान है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे राइट होता है, ठीक है। आज के लिए ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेके आएंगे नया चैप्टर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आ रही है आप सभी को।